नमस्कार। आज हम आपको हिंदी व्याकरण के अंदर विलोम के बारे में बताना चाहेंगे कि विलोम है क्या। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं, विलोम। तो विलोम की परिभाषा वो होती है विपरीत। विलोम को हम विपरीत शब्द भी का आशय है। शब्द का विलोम मतलब उसका उल्टा। विलोम शब्द किसे कहते हैं? उसका ऐसे शब्द है जो अन्य शब्द के विपरीत अर्थ व्यक्त करने में प्रयोग होते हैं, उसे विलोम शब्द कहते हैं। विलोम मतलब जो शब्द हम पढ़ते हैं तो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ होता है, तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। ठीक उसका उल्टा, किसी शब्द का उल्टा अर्थ वाला शब्द है, ऐसे शब्द अन्य शब्द के विपरीत अर्थ व्यक्त करने में प्रयोग होते हैं, उसे हम विलोम कहते हैं। है ना। सिंपल भाषा में हम कहें विलोम किसे कहते हैं, तो विलोम होता है ठीक उसका विपरीत, मतलब उसका उल्टा अर्थ। तो इसके विलोम शब्द के इसके उदाहरण है, विलोम शब्द के इसके उदाहरण है अस्त। अस्त मतलब अस्त का होता है उदय। इसी तरह से आकाश, आकाश का होता है पाताल। आकाश मतलब ऊंचाई की ओर और पाताल मतलब नीचे या धरती की ओर। इसी तरह कोमल, कोमल मतलब बहुत मुलायम, सॉफ्ट जो होता है। कठोर मतलब बहुत हार्ड, जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से गुण, गुण का होता है दोष। तो गुण जिस व्यक्ति के अंदर जो गुण होते हैं, जितने भी गुण होते हैं, तो उसे हम गुण कहते हैं। कोई भी गुण होते हैं। और गुण मतलब अच्छाइयाँ और दोष मतलब बुराई। तो ठीक उसका विपरीत अर्थ होता है। इसी प्रकार से अर्थ, जिसका कोई अर्थ होता है, और अनर्थ है मतलब हम किसी काम का जो बिगाड़ देते हैं तो अनर्थ हो जाता है उसका। इसी प्रकार जड़ और चेतन, जड़ मतलब एकदम बेहोश हो जाना मतलब, और चेतन मतलब जागृत होना। जीवन, जीवन जो हम जीते हैं, हमारा जो जीवन है वह चलता रहता है, उसे हम जीवन कहते हैं। मरण, जब हमारा सब मरण मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसे हम मरण कहते हैं। तो ठीक उसका उल्टा होता है जीवन। इसी प्रकार पंडित, पंडित वो होता है महान प्रख्यात जो पंडित होते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ते हैं और बड़े बड़े लेक्चर टाइप पुस्तकें पढ़ते हैं, उसे पंडित कहते हैं। मूर्ख, जो बिल्कुल उसके विपरीत मूर्ख होता है। विष, विष मतलब जहर, जिसके पीने से या खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अमृत, अमृत वो होता है जिसके पीने से व्यक्ति जीता, बहुत आगे तक जीता रहता है। योग्य, वह व्यक्ति किस काम के योग्य है तो उसे वो बताया गया है, और वही व्यक्ति किस काम के योग्य नहीं है तो उसे अयोग्य कहते हैं। इसी प्रकार न्यून, न्यून मतलब थोड़ा, कम, और उसका विपरीत है अधिक मतलब ज्यादा। देव, देव मतलब ईश्वर भगवान जो होते हैं, उसे देव कहते हैं। उसका विपरीत है दानव, जो राक्षस कहलाते हैं, उसे दानव कहते हैं। इसी प्रकार से आगे है इसमें उन्नति, उन्नति का होता है अवनति। इसी प्रकार से उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। सरस, सरस का विपरीत होता है नीरस। इसी प्रकार से अनुकूल, अनुकूल का होता है प्रतिकूल। इसी प्रकार आदान, आदान का होता है प्रदान, मतलब हम कोई चीज लेते हैं या देते हैं तो वो आदान प्रदान कहलाता है। इसी प्रकार से उपकार, तो उपकार हम किसी के ऊपर जो भलाई करते हैं, उपकार करते हैं, उसका विपरीत होता है अपकार। इसी प्रकार स्वतंत्र, स्वतंत्र जो हमें आजादी मिलती है उसे स्वतंत्रता कहते हैं। और परतंत्र, जिसमें हम बंध जाते हैं। इसी प्रकार से हाथी, जो हाथी होते हैं जानवर, उसका विपरीत होता है हस्तनी। इसी प्रकार से आगे है हमारा आदि, उसका विपरीत है अनादि। इसी प्रकार अंधकार यानी अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा होना, तो उसका विपरीत अर्थ होता है हमारा प्रकाश। इसी प्रकार से हमारा आगे होता है नूतन, नूतन मतलब नया, उसका विपरीत है पुरातन, पुरातन मतलब पुराना। इसी प्रकार से हमारा आगे है इसमें घर, घर मतलब घर के अंदर, इसका विपरीत है बाहर। इसी प्रकार से तरल, तरल मतलब एकदम पानी की तरह तरल होना। ठोस मतलब कठोर, मतलब एकदम ठोस होना, उसका गाढ़ा होना। दिन, दिन मतलब जब सूर्य उदय होता है, जो पूरा दिन होता है।
और जब सूर्य अस्त होता है तो उसके बाद जो पूरी रात होती है तो वो उसका विपरीत हो गया, दिन का रात। इसी तरह आगे है हमारा निंदा। निंदा मतलब किसी की बुराई करना, और इसका विपरीत है स्तुति। स्तुति मतलब किसी की प्रार्थना करना। इसी प्रकार आगे है हमारा भूत, जो हमारा भविष्य होता है, इसका विपरीत है भविष्य। आगे है इसका भला, हम किसी की भलाई करते हैं तो उसका विपरीत अर्थ से बुरा। इसी प्रकार से आगे है राजा, यानी राजा जो मंत्री होता है, बड़ा पूरा शासन चलाता है, वो राजा। और उसका विपरीत होता है रंक, मतलब बिल्कुल ही गरीब। इसके बाद हमारा आता है शीत। शीत का होगा, शीत मतलब सर्दी। शीत का उल्टा होगा उष्ण। उष्ण मतलब गर्मी। इसी प्रकार से हमारा आगे है आय, है ना। हमारी आय क्या है, हमारा जो हम काम करते हैं उसकी जो हमें आय मिलती है वो आय क्या है। और व्यय, इसका उल्टा, मतलब जो हम कमाते हैं पैसे वो कहाँ व्यय करते हैं तो उसका उल्टा होता है। इसी प्रकार से इसका आगे है हमारा अगला। अगला मतलब आगे चलना, और उसका विपरीत है पिछला। पिछला मतलब पीछे आना। इस प्रकार से आगे है अपना। अपना मतलब जो चीज अपनी होती है, हम उसे अपनी मानते हैं, जो हम अपने पैसों से खरीदते हैं, वो चीज अपनी कहलाती है। और इसका विपरीत है पराया, मतलब जो चीज में अपना हक नहीं होता है, जो पराई वस्तु होती है तो वो पराया होता है। इस प्रकार से कड़वा। कड़वा मतलब हम जब कोई चीज ऐसे खाते हैं कड़वी, जैसे करेला है, नीम है, तो वो कड़वा होता है। तो उसका उल्टा हम जो करते हैं तो मीठा। मीठा में मिठाई वगैरह खाते हैं तो उसे मीठा कहते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है। इसी प्रकार से आगे है हमारा, इसी प्रकार से हमारा आगे है मुख। मुख मतलब बोलना, वाचल। वाचल मतलब मुख है ना, चुप रहना, और वाचल मतलब बोलना। इस तरह से आगे इसमें हिंदी व्याकरण में बहुत सारे इसके उदाहरण विलोम के दे रखे हैं, जिसका अर्थ है साधारण भाषा में इसका अर्थ है उल्टा, ठीक इसके विपरीत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि विलोम शब्द एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं श्रुत। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। श्रुति संभिन्नार्थक अर्थ क्या होता है ये, इसमें भी बहुत सारे इसके उदाहरण वगैरह दे रखे। पहले हम श्रुति संभिन्नार्थ का परिभाषा पढ़ेंगे। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान हो पर अर्थ भिन्न भिन्न हो, वे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। अब इसमें समरूपी शब्द। समरूपी शब्द में आपके आता है अनल, और अनल का होता है इसका अर्थ अग्नि। तो ये इसका एक समान अर्थ वाला है। अनिल, अनिल मतलब वायु। इस तरह अन्न, अन्न मतलब अनाज। अन्न मतलब अनाज। और एक दूसरा अन्य है जो होता है दूसरा, मतलब किसी और को कुछ देना। इस प्रकार से मतलब अन्न और अन्य का फर्क बताया इसमें। अन्न का क्या होता है, अन्य का क्या होता है। तो अन्य का होता है अनाज जो हम खाते हैं, भोजन में लेते हैं, और अन्य का होता है दूसरा, मतलब किसी और व्यक्ति को कुछ देना या उससे कुछ काम करवाना। इस तरह से अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से उसकी तुलना करना। और उपेक्षा, उपेक्षा मतलब किसी का निरादन करना, अपमान करना। इस तरह से तो इसमें अपेक्षा उपेक्षा का हमने अर्थ बताया इसमें। आगे इसी तरह है वसन। वसन मतलब कपड़ा। और व्यसन, यानी जब इसको बोलते हैं तो बोलने में तो उच्चारण हमारा एक ही आता है, वसन और व्यसन, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं इसके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। तो वसन का अर्थ होता है कपड़ा, और व्यसन का अर्थ होता है बुरी आदत। इसी प्रकार से दशा और दिशा में, दशा और दिशा में क्या फर्क है। तो दशा होती है हालात, स्थिति, क्या आपकी स्थिति क्या है। और दिशा, दिशा मतलब तरफ, और जैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशाएं भी होती हैं, और किस तरफ जाना है, किस तरफ क्या करना है, ये होती दिशा। इस तरह पानी और पानी, इन दोनों में अर्थ, इसके अर्थ भिन्न है। पानी, पानी मतलब जल, और पानी, पानी मतलब हाथ। जल, जल जो हम पीते हैं, पानी, उसको पानी भी कहते हैं। और पानी, हाथ, जो
हमारे हाथ काम करते हैं, उसे हम पानी भी कहते हैं। प्रथा और प्रथा, इन दोनों में भी बहुत ज्यादा बोलने में तो हमको इतना नहीं लगता, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो दोनों समानार्थी अर्थ में आते हैं। तो प्रथा का होता है रीति, जो रीति रिवाज हमारे जो होते हैं, तो किसी भी प्रकार के रीति रिवाज होते हैं तो उसे हम प्रथा कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों से चली आई हुई है। और प्रथा, प्रथा मतलब अर्जुन की माता का नाम है, अर्जुन की माता। अब निर्माण और निर्वाण, तो निर्माण मतलब किसी चीज की रचना करना, उसे हम निर्माण कहते हैं। और निर्वाण मतलब मोक्ष हो जाना, उसे हम निर्वाण कहते हैं। इसी प्रकार से आगे इसमें और भी इसमें दे रखे हैं उदाहरण। आगे इसमें इसके हैं गत और गति। गत मतलब बीता हुआ और गति मतलब दशा। ग्रह, ग्रह मतलब जो हमारे सूर्य चंद्र बृहस्पति ये सब जो होते हैं वो ग्रह होते हैं। और ग्रह, ग्रह मतलब घर जिसमें हम रहते हैं। चालाक, चालक मतलब चलाने वाला। एक चालक होता है चलाने वाला और एक चालाक, चालाक मतलब चतुर। तो एक तो चालाक हो गया चालक, चालक मतलब चलाने वाला, और एक हो गया चालाक, चालक मतलब चतुर। अब इसी तरह आगे है तरनी, तरनी मतलब सूर्य, तरनी मतलब सूर्य। और एक तरनी आता है जिसको कहते हैं नौका, नौका मतलब नाव, जब हम नाव में बैठते हैं। और एक तरनी होता है सूर्य, जो हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। दूसरा होता है दारा, दारा, दारा मतलब पत्नी। और द्वारा, तो दारा और द्वारा में भी इसमें अंतर है। दारा मतलब पत्नी और द्वारा मतलब हेतु, किसी के द्वारा। इसी प्रकार से आगे है नारी, नारी मतलब स्त्री, स्त्री महिला कुछ भी हम नारी में कह सकते हैं, स्त्री महिला ये सब आती है। और नाड़ी, एक नाड़ी अलग होती है, इसका उच्चारण अलग अलग होता है। तो नाड़ी, नाड़ी मतलब जो हमारी हाथ की नस वगैरह होती है उसे हम नाड़ी कहते हैं। पथ, पथ मतलब रास्ता, जो हम रास्ते में जाते हैं। और एक होता है पथ्य, पथ्य मतलब रोगी का भोजन। आगे हमारा इसी तरह प्रसाद, प्रसाद मतलब मंदिर का प्रसाद। और एक होता है प्रासाद, प्रासाद मतलब महल। तो दोनों में फर्क है, प्रसाद और प्रासाद। एक प्रसाद होता है मंदिर में जो प्रसाद पूजा करने के बाद जो प्रसाद मिलता है उसे प्रसाद कहते हैं, और एक प्रासाद मतलब महल। इसी तरह आगे है फन, फन जिसको हम कहते हैं हुनर, कला। और एक दूसरा फन होता है साफ का फन, जिसको फन कहते हैं। तो इस तरह दोनों में अंतर है। एक है हमारा आगे दीन और दीन, मतलब कहने में तो इसका एक ही उच्चारण है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो इसके अलग अलग अर्थ होते हैं। तो पहला आता है दीन, दीन मतलब दिवस, आज क्या दिन है इस प्रकार से। और दूसरा आता है दीन, दीन मतलब गरीब। इसी तरह आगे है हमारा नेक, नेक मतलब भला करना, किसी की नेकी करना। और दूसरा है नेकू, नेकू मतलब तनिक। इसी प्रकार आगे है प्रमाण, प्रमाण मतलब सबूत, है ना। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें किसी को अगर सबूत देना पड़ता है तो उसे प्रमाण कहते हैं। और परिमाण, परिमाण मतलब मात्रा, यानी किसी भी चीज को जब हम तोलते हैं तो उसकी मात्रा में आनी चाहिए, चाहे वो कोई भी चीज, किसी प्रकार की कोई भी चीज हो तो उसकी मात्रा परिमाण कहलाती है। इसी प्रकार आगे है प्रकार, प्रकार होता है तरह। और दूसरा होता है प्राकार, प्राकार मतलब किला। एक होता है प्रकार का मतलब तरह, और एक प्राकार मतलब किला। इसी प्रकार आगे है बदन, बदन मतलब हमारा शरीर। और एक होता है वदन, एक तो होता है बदन तो शरीर हो गया वो, और एक होता है वदन, वदन मतलब मुख। इस तरह से आगे इसमें और भी इसके उदाहरण हैं। इसी प्रकार बलि, तो बलि का क्या होता है बलिदान। और दूसरा होता है बलि, एक होता है बलि तो बलि का होगा बलिदान, और दूसरा होता है बलि मतलब शक्तिशाली, मतलब शक्तिशाली। जो महापुरुष वगैरह होते हैं उन्हें हम शक्तिशाली कहते हैं, जैसे महाराणा प्रताप जो बलशाली है, बलि है, तो वो बलि में कहलाते हैं। और एक होता है बलि जो बलिदान देते, जो हमारे सैनिकों ने स्वतंत्रता दिवस पर बलिदान दिया था उसे हम बलिदान कहते हैं।
इसी प्रकार हमारा आगे आता है लक्ष्य। लक्ष्य मतलब उद्देश्य, और दूसरा लक्ष्य का मतलब होता है लाख। यानी पहले का तो लक्ष्य जो होता है, जो इसमें आधा छह आता है, तो उसको उद्देश्य कहते हैं। मतलब हमारे जीने का क्या उद्देश्य है, हम जो काम कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से हम वो काम कर रहे हैं। और लक्ष्य दूसरा, तो उसे हम लाख कहते हैं। इसी प्रकार हमारा आगे है समान। समान मतलब बराबर, कोई चीज हम बराबर बांटते तो उसे हम बराबर कहते हैं। और उसी प्रकार सम्मान, पहले समान हुआ मतलब बराबर बांटना, दूसरा होता है सम्मान। सम्मान मतलब किसी का आदर करना, तो उसे हम सम्मान कहते हैं। इसी प्रकार से आगे है सूत। सूत मतलब बेटा, और सूत पहले सूत आया छोटी ऊ की मात्रा है, तो उसे हम बेटा कहते हैं। और दूसरा आता है सूत मतलब बड़ी ऊ की मात्रा, तो वो कहता है साथी। इसी प्रकार से आगे है मात्र। मात्र मतलब केवल, मतलब इतनी ही हमारे पास वो चीज है, इतना ही हमें देना है, केवल मात्र इतना ही देना है। और दूसरा होता है मात्र, एक मात्र होता है केवल इतना ही, और एक मात्र का मतलब होता है माता। इसी प्रकार से आगे है हमारा शंकर। शंकर मतलब मिश्रित, और दूसरा शंकर है मतलब सिरजी। मतलब शंकर और शंकर, एक शंकर में आता है आपके शर्त सलगम वाला जिसमें सिरजी आते हैं, और एक शंकर में आता है आपके शक्कर वाला जिसमें मिश्रित होता है। इसी प्रकार से आगे है है मतलब घोड़ा, और ही मतलब हृदय। इसी प्रकार से हमने देखा कि पहले हमने आपको विलोम के बारे में बताया जिसका अर्थ है एकदम उसके विपरीत, और विलोम के आपको कई उदाहरण देकर मैंने आपको समझाया है कि उसका उल्टा अर्थ समझने के लिए ही हम विलोम शब्द आगे देखते हैं कि विलोम शब्द की परिभाषा क्या है। विलोम शब्द की परिभाषा आपको बताइए, उसके उदाहरण बताए, और उसी उदाहरण से आपको विलोम का हमने बताया आगे कि विलोम आखिर होता क्या है, और विलोम के उदाहरण में। और ये आपको अगर विलोम के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हिंदी व्याकरण की बुक में देख सकते हैं। इसी प्रकार आगे श्रुति भिन्नात्मक शब्द में, इसमें जो दो शब्द है उसके अलग अलग कहने को, वो दो शब्द जब हम बोलते तो वो एक शब्द थे, लेकिन जब उसके अर्थ निकालते तो वो अलग अलग शब्द कहलाते हैं। तो आज हमने आपको विलोम शब्द और श्रुति भिन्नात्मक शब्द के बारे में बताया है। इसी प्रकार हम आगे भी आपको नए टॉपिक